हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 2। यूनिट 1 जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। जिन भी फ्रेंड्स को यूनिट 1 के लेक्चर्स अटेंड करने हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। यूनिट 2 में देख लेते हैं। यूनिट 2 में हमारा जो है 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा हीट ट्रांसफ़र, सेकंड आ जाता है हमारा इवेपोरेशन और थर्ड आ जाता है हमारा डिस्टिलेशन। तो इन 3 चैप्टर्स को हम जो है 3 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। इस लेक्चर में हम जो है हीट ट्रांसफ़र के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज़म्स देखेंगे, फूरियस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन तीनों की हमें जो है मेनली स्टडी करनी है। इसके बाद जो हमें हीट इंटरचेंजर और हीट एक्सचेंजर के बारे में स्टडी करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हीट होती क्या है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है एक एनर्जी की फॉर्म है। एंड व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट इज़ कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। जब भी हीट ट्रांसफ़र होता क्या है, जब भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट ट्रांसफ़र होती है या फिर ट्रांसपोर्ट होती है तो उसे हम हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इट फॉर्मुलेट बेसिक इक्वेशन फॉर हीट ट्रांसफ़र प्रॉब्लम्स फॉर इंडस्ट्रियल स्केल ऑपरेशंस टू अवॉइड हीट लॉस एंड इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल डिज़ाइंस। बेसिकली हमारा हीट ट्रांसफ़र की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है इसकी बेसिक इक्वेशन को फाइंड कर सकें। हम जो है इंडस्ट्रियल स्केल्स पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनके स्टडी के लिए, टू अवॉइड हीट लॉस, मतलब हीट लॉस को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारा हीट लॉस ना हो सके। टू इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल डिज़ाइन, मतलब कोई भी अपरेटस जब हम डिज़ाइन करते हैं ताकि उसमें से कोई भी हीट जो है वो हमारी लॉस ना हो सके, उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है हीट ट्रांसफ़र की स्टडी करते हैं कि हमें कैसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। कोई भी डिज़ाइन, जब हम कोई भी इक्विपमेंट्स जो है डिज़ाइन करते हैं तो उसका कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, कौन सा मटेरियल हम जो है यूज़ करें उसमें, ताकि उसका इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो उसी के लिए हम जो है स्टडी करते हैं हीट ट्रांसफ़र की। फिर हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या होती है? इट हेल्प्स इन इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग एंड स्टरलाइजेशन। मतलब हीट ट्रांसफ़र का कहाँ यूज़ है हमारा? इवेपोरेशन प्रोसेस में, डिस्टिलेशन में, ड्राइंग में और हमारा स्टरलाइजेशन में। तो ये 4 हमारे एप्लीकेशंस होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैकेनिज़्म के बारे में देख लेते हैं। आखिर हीट ट्रांसफ़र होती कैसे कैसे है। मतलब हमारे यहाँ पर जो है 3 मैकेनिज़्म दे रखे हैं। इन तीनों की हेल्प से ही हमारी जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक जब भी हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो इन 3 मैकेनिज़म्स के ही थ्रू होती है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा कंडक्शन, सेकेंड आता है हमारा कन्वेक्शन और थर्ड आता है हमारा रेडिएशन। सबसे पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं कंडक्शन। हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड इन सीरीज इन दिस पार्टिकल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। हमारी जब भी सॉलिड में हमारी जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसमें क्या होता है, हमारा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एंड हीट ट्रांसफ़र थ्रू वन बाय वन पार्टिकल्स मस्ट बी स्टेशनरी। मतलब पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे स्टेशनरी फॉर्म में होता है, मतलब रुके हुए होते हैं। और वो जो होता है हमारा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम कहते हैं कंडक्शन। मतलब बेसिकली जब भी आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं, कोई भी लोहे की रोड है, जब उसको आप हीट करेंगे तो एक तरीके से यहाँ से अगर आप हीट देंगे इसे, तो ये जो हमारे धीरे धीरे हीट जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, फिर यहाँ से यहाँ होगी और ये अल्टीमेटली यहाँ तक हमारे एंड पोजीशन तक जो है हमारे धीरे धीरे हीट जो है ट्रांसफ़र होती रहती है। तो उसी हम कहते हैं कंडक्शन। मतलब बेसिकली हमारा कंडक्शन का एग्जांपल क्या है? व्हेन वी हीट आयरन रोड, जब भी हम कोई भी आयरन की रोड को हम हीट करते हैं तो वो हीट जो है धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती रहती है और एक एंड से दूसरे एंड तक वो जो है हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है, उसी को हम कहते हैं कंडक्शन। तो यही हमारा एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेक्शन। सेकंड आ जाता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मूवमेंट ऑफ लिक्विड। मतलब बेसिकली हमारा लिक्विड में हमारा हीट ट्रांसफ़र कैसा होता है? हमारा कन्वेक्शन के थ्रू। in which initial position particles absorb heat and then displace the final position particles। मतलब बेसिकली हमारा इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी ये हमारे ये पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स अरेंज है। अगर आपने यहाँ पर हीट दी है, अब यहाँ पे आपने हीट दे दी तो ये वाला पार्टिकल जो है वो उसमें एनर्जी आ जाएगी और वो हमारा जो है डिस्प्लेस कर देगा लास्ट वाले फाइनल पार्टिकल्स को। इसी तरीके से हमारा फिर ये वाला आगे आ जाएगा, फिर इसको हीट होगी और ये वाला डिस्प्लेस कर देगा लास्ट वाले पार्टिकल्स को। इसी तरीके से हमारा लिक्विड में जो हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है वो इस तरीके से होती है कन्वेक्शन के थ्रू। और हमारा कंडक्शन कहाँ हो रहा था? हमारा सॉलिड में। फिर आता है हमारा रेडिएशन। थर्ड आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? इन विच हीट डायरेक्टली ट्रांसफ़र विदाउट मीडियम। इसमें क्या होता है? हमारा हीट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक विदाउट एनी मीडियम।
रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है हमारा आ जाता है माइक्रोवेव ओवन। इन माइक्रोवेव ओवन में जो होता है विदाउट एनी मीडियम के थ्रू हमारा जो है डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र होती है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। तो उसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है रेडिएशन में हमारा क्या आ जाएगा, माइक्रोवेव ओवन। हमारे ये 3 जो हम बेसिक मैकेनिज्म होते हैं हमारे हीट ट्रांसफ़र के। तो इसी को आपने जो है अच्छी तरीके से याद करना है। फर्स्ट आता है हमारा कंडक्शन, सेकेंड आता है हमारा कन्वेक्शन और थर्ड आता है हमारा रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फूरियर्स लॉ। हमें जो फूरियर्स लॉ के बारे में स्टडी करनी है कि फूरियर्स लॉ होता क्या है और क्या जो है वो स्टेट करता है। इट स्टेट दैट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the area normal to the direction of the heat flow and temperature gradient and inversely proportional to the width of the wall from which heat is transferred। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स याद करने हैं कि जब भी हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा एरिया ऑफ द वॉल जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हमारी हीट जो है वो हमारी ट्रांसफ़र होगी। सेकंड पॉइंट आता है हमारा जितना ज़्यादा हमारा मतलब जितनी ज़्यादा हमारा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो है हीट ट्रांसफ़र होगी। मतलब एक तरीके से हम जो है हल्की गैस पर अगर कोई भी मतलब सब्सटेंस बॉईल करते हैं तो वो ज़्यादा देर लगाएगा बॉईल होने में एज़ कम्पेयर टू जब हम गैस तेज़ कर देते हैं तो उस केस में हमारे जो है जो हीट जो है वो हमारी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। तो वही हमारा बता रखा है जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी। और थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि जितनी ज़्यादा हमारी जो वॉल्स की मतलब विड्थ है, मतलब मोटाई है, जितनी ज़्यादा वॉल मोटी होगी उतनी कम जो है हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी। आप इस तरीके से समझिए कि ये आपकी जो है ये आपकी जो है वॉल है जिसके थ्रू आपको जो है हीट ट्रांसफ़र करवानी है। अब यहाँ से जो है हीट आ रही है तो जितनी ज़्यादा हीट आएगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा जो है आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारा जितना ज़्यादा जो है हमारा एरिया ऑफ वॉल, मतलब जितना ज़्यादा हमारा एरिया होगा वॉल का उतनी ज़्यादा जो है हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी। और थर्ड पॉइंट कहता है कि हमारा जितनी ज़्यादा वॉल की थिकनेस होगी, मतलब ये वॉल है, अब इसकी जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा जो है उतनी कम हमारी जो है हीट ट्रांसफ़र होगी। अब अगर ये पतली है तो जल्दी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी और अगर ये मोटी होगी तो कम हीट ट्रांसफ़र होगी। तो वही हमारा बता रखा है। तो यहाँ पे बेसिक आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं कि जितनी ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी हीट ट्रांसफ़र होगी और जितना ज़्यादा थिकनेस होगी वॉल की उतनी कम हीट ट्रांसफ़र होगी। तो इसके थ्रू हमारा जो है एक इक्वेशन आ जाती है। इन सब को हम अरेंज करके ये इक्वेशन आ जाती है हमारी, इसी को हम कहते हैं फूरियर्स लॉ। यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव साइन है वो हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। इसी के साथ हमारा फूरियर्स लॉ जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। अब हमारा जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जो हमने मैकेनिज्म पढ़े थे उन सभी को एक एक करके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। मतलब जब भी हम कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू सॉलिड मटेरियल, इट मे बी थ्रू फ्लूइड, शुड बी इन स्टेशनरी। जब भी हमारा जो है कोई भी सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू हम जो है हीट ट्रांसफ़र करवाते हैं या फिर हमारा कोई भी फ्लूइड हो जो अगर वो स्टेशनरी फॉर्म में हो तो उस केस में हमारा जो है ये कंडक्शन के थ्रू हमारा जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। It also depends upon temperature gradients because heat transfer from high temperature to low temperature। मतलब ये जो होता है हमारा जो हमारे कंडक्शन है वो हमारा डिपेंड होता है हमारे टेम्परेचर ग्रेडियंट पे, क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो हमारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उससे हमारा कम टेम्परेचर की तरफ हीट जो है वो हमारी ट्रांसफ़र होगी। अब यहाँ जो है एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे यहाँ पर जो है आयरन की रोड है, एक तरफ से यहाँ जो हम हीट कर रहे हैं इसे। अब यहाँ पॉइंट ए पे जो हमारा टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी। अब यहाँ जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी उसी को हम कहते हैं कंडक्शन। नाउ व्हेन वी प्रोवाइड हीट एट वन एंड्स ऑफ द सब्सटेंस, जब भी हम एक एंड पे जो हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं, देन द पार्टिकल्स ऑफ दैट एंड वाइब्रेट वाइग्रसली। जो इस एंड के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो वाइग्रसली वाइब्रेट होंगे, मतलब ब्राउनियन मोशन में जाएंगे। एंड देन दे कोलाइड विद नेबरिंग पार्टिकल्स, और वो आसपास के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे और अपनी जो है हीट ट्रांसफ़र जो है वो हमारा ट्रांसफ़र देयर एनर्जी, और अपनी जो एनर्जी है मतलब हीट के फॉर्म में जो आपकी उसके अंदर पार्टिकल्स के साथ एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करेंगे आसपास वाले पार्टिकल्स के साथ। मतलब बेसिकली हमारा जो है जो पार्टिकल्स है जहाँ पे हीट दी है वहाँ के आसपास के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी जो है वो हमारा ट्रांसमिट कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूस अंटिल द लास्ट एंड पार्टिकल्स शुड बी एब्जॉर्ब हीट। मतलब ये प्रोसेस जो है वो हमारी चलती रहती है जब तक हमारा आखिर वाला पार्टिकल जो है बिल्कुल लास्ट वाला पार्टिकल तक, जब तक हमारा लास्ट वाले पार्टिकल्स तक हीट जो है वो हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है तब तक ये प्रोसेस जो है वो हमारी कंटिन्यू रहती है।
आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर हम जो है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इस एंड पे। अब इस एंड पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमारे ब्राउनिंग मोशन में जाएंगे और वो अपने आसपास वाले पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर देंगे। धीरे धीरे ट्रांसमिट होते होते ये जो एनर्जी है वो हमारे दूसरे एंड तक पहुँच जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं कंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ड्राइविंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ट्रांसफ़र। हमारी ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है हीट ट्रांसफ़र के लिए। एंड रेजिस्टेंस रेजिस्ट सम हीट ट्रांसफ़र, और हमारा रेजिस्टेंस भी होता है यहाँ पर जो कि हमारा हीट ट्रांसफ़र को रेजिस्ट करता है। तो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, ड्राइविंग फोर्स अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ये हमारा हो जाता है हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला कि किस रेट से हमारी जो है हीट ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच ऑकर्स मोस्टली इन लिक्विड और गैसेज। ये जो होता है हमारा कन्वेक्शन ज़्यादातर हमारा लिक्विड और गैसेज में होता है। हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस विद एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस विद इन द बॉडी टू अनदर प्लेस। इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारी बॉडी है उसी के अंदर जो हमारे पार्टिकल जो होते हैं वही हमारा एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते रहते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उसी के थ्रू हमारी जो हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हमारा इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारी हीट जो होती है वो हमारे पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। पर हमारा जो कंडक्शन था उसमें जो पार्टिकल्स है वो हमारे मूव नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ जिगजैग मोशन होता है। बट हमारे वो पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे वहीं अपने प्लेस पे ही रहते हैं। बट इसमें जो होता है हमारा पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं हीट एब्जॉर्ब करने के बाद। इसमें हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब भी हम पानी को उबालते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा ठंडा पानी जो होता है वो हमारा ऊपर की तरफ होता है, और हमारा जब नीचे से हीट देंगे तो हमारे नीचे वाले पार्टिकल जो होते हैं वाटर के वो हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे जैसे वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, अब हीट को एब्जॉर्ब करके वो हमारा ऊपर की तरफ हो जाते हैं। हॉट पार्टिकल्स मूव अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम, मतलब जो भी हमारे पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब कर लिए हैं वो हमारा ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, और हमारा जो कोल्डर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ये वाटर जो है हमारा बॉयल होता है। जब भी आप इसको आप अच्छी तरीके से तब समझेंगे जब आप जो है इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। आप एक गिलास में वाटर लीजिएगा या फिर एक जो है पैन में वाटर लीजिएगा, उसको जो है हीट करिएगा, उसको जो है हीट करेंगे तब उसके जो पार्टिकल जो होते हैं आप उसको ईजिली मूवमेंट देख सकेंगे। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। ये जो था हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर जो हमारा अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कन्वेक्शन का। इन विच हॉट वाटर एट बॉटम बिकम लाइटर। इसमें क्या होता है, हमारा हॉट वाटर जो होता है वो हमारा बॉटम पे होता है और जो हमारा लाइट हो जाता है और मूव अपवर्ड, और हमारा हल्का होने के बाद ये जो है हमारा ऊपर की तरफ जाता है फेसिंग द कोल्ड एंड डेंस वाटर। और हमारा ऊपर जो हमारा कोल्ड वाटर है जो कि हमारा डेंस है ज़्यादा, तो वो जो हमारा नीचे की तरफ आता है एट द टॉप टू कम डाउन, और वो जो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। एंड दिस हीटेड अप, और वो जो हमारे कोल्डर पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे हीट होते हैं और वो भी हमारे जो है हल्के होकर वापस ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का ये इस तरीके से होता है। इसी के साथ हमारा कन्वेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इट इज़ एन अनदर फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये जो होता है हमारा अनदर फॉर्म है हमारी हीट ट्रांसफ़र की। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये इसके लिए हमारा जो है कोई भी मीडियम लेने के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन अ वैक्यूम। हमारा रेडिएशन के थ्रू हम जो है वैक्यूम में भी हीट जनरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम जो है एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस तक हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने जो है ओवन देखा होगा, ओवन में कोई भी जो है आप मीडियम यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी आप जो है हीट यूज़ नहीं करते हैं, उसमें डायरेक्ट हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसके थ्रू हमारा जो कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी फूड जो है वो हमारा ईजिली गर्म हो जाता है। तो उसके हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है माइक्रोवेव ओवन। द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम रीच आवर प्लैनेट यूजिंग रेडिएशन। जो हमारा हीट और लाइट जो होती है हमारी सन से आती है, हमारे सोलर सिस्टम के थ्रू हमारा जो धरती पे जो है रीच करती है, हमारी धरती तक पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। मतलब रेडिएशन को यूज़ करके ही हमारा जो है जो भी हीट और हमारी लाइट होती है हमारे सन से वो हमारी अर्थ तक आती है। इसका हमारे एग्जाम्पल में आ जाता है इन विंटर व्हेन वी सिट नियर द फायर। जब भी हम सर्दियों में आग के पास बैठते हैं, वी फील वार्म विदाउट टचिंग फायर। हम बिना आग को छुए हमें जो है गरम गरम फील होता है। दिस इज़ पॉसिबल बाय रेडिएशन। ये जो हमारा रेडिएशन के थ्रू ही हमारा पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारा फायर जो होती है जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें से हमारा जो है रेडिएशन निकलता है। वो रेडिएशन जो है हमें फीलिंग देता है, हमारा वार्मनेस फीलिंग देता है। उसी के थ्रू हम जो है फील कर सकते हैं हमारा वार्म।
जब भी हम फायर को टच करेंगे तब भी हमारा जो है वार्म फीलिंग होगी, बट हम जो है सर्दियों में जब भी हम आग के पास बैठते हैं तो हमारा जो है बिना टच करे हमारा फायर को हम जो है वार्म फीलिंग, हॉट फीलिंग फील करते हैं। तो वही हमारा होता है, इसी को हम कहते हैं रेडिएशन, मतलब ये जो हमारा रेडिएशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है हीट इंटरचेंजर के बारे में। These are those devices which are used for a transfer of heat from one liquid to another liquids, from one gas to another gas through any medium। मतलब किसी भी मेटल वॉल के थ्रू हमारा जो है एक लिक्विड से या फिर एक गैस से हमारी दूसरी गैस में हमारा जो है हीट ट्रांसफ़र होती है, उसको हम कहते हैं हीट इंटरचेंजर। मतलब जैसे कोई भी पाइपलाइन है, ये हमारी एक पाइपलाइन जा रही है, ये हमारी एक पाइपलाइन जा रही है और ये हमारी एक पाइपलाइन जा रही है। इसमें हमारा लिक्विड जो है हमारा इस तरफ फ्लो हो रहा है, इसमें हमारा लिक्विड जो है वो हमारा इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो हमारा यहाँ से जो है हमने कोल्ड वाटर भेजा और यहाँ से हमने जो है हॉट वाटर भेजा, तो ये दोनों जो है अपने टेम्परेचर को जो है दोनों को इक्विलिब्रियम करेंगे, मतलब एक दूसरे को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके थ्रू हमारा क्या होता है, हमारा कोल्ड वाटर जो होता है हमारा वो अपने हीट को वो जो है हमारा हॉट वाटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो है इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद ये दोनों ही वाटर जो है वो हमारा हॉट हो जाता है, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि अगर समझिए कि आपका अगर इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री, तो इन दोनों को जो है हमारा टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और ये हमारा जो है दोनों ही हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये जो हमारा 30 डिग्री है, ये दोनों जो हमारा हॉट लिक्विड में आ जाएगा, क्योंकि हमारा एक कोल्डर लिक्विड से ज़्यादा हमारा जो है हॉट लिक्विड हो जाता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में हमारा ये जो हमारा हॉट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा होता है कुछ टाइम के बाद हमारा ये दोनों जो है हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दोनों के बीच में हमारा जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो उसी को हम कहते हैं, ये वो डिवाइस होते हैं जिनके बीच में हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है वन लिक्विड से दूसरे लिक्विड्स के बीच में, मतलब एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस, उसे हम कहते हैं हीट इंटरचेंजर्स। इसी तरीके से हमारा हीट एक्सचेंजर्स होता है। हीट एक्सचेंजर्स में क्या होता है, दीज आर दोज डिवाइस विच आर यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन 2 लिक्विड्स और मोर लिक्विड्स। इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा फ्लूइड्स के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर। These are used in both कूलिंग एंड हीटिंग प्रोसेस। ये जो होता है हमारा कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस दोनों के लिए यूज़ करा जाता है। इसके हमारे सब टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पैरेलल फ्लो। इसमें क्या होता है, इन विच हॉट स्ट्रीम एंड कोल्ड स्ट्रीम डायरेक्शन इज सेम। इसमें क्या होता है, हमारा हॉट स्ट्रीम और कोल्ड स्ट्रीम दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो हमारा सेम होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जब भी आप डिस्टिलेशन प्रोसेस देखते हैं तो उसमें जो होता है आपका कंडेंसर लगा होता है, जिसमें हम जो है कोल्ड वाटर को फ्लो करवाते हैं और बीच में से हमारा जो है हॉट एयर जो होती है, या फिर हम कह सकते हैं स्टीम जो होती है वो हमारी फ़्लो होती है। तो हमारा उसी तरीके से उन दोनों के बीच में जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। उसी तरीके से हम यहाँ पर जो है हमारा कोल्ड लिक्विड फ़्लो कराएंगे और बीच में से हमारा जो है ये जो हमारी पाइपलाइन जा रही है हमारी है हॉट लिक्विड की। अब बीच में से हम जो है हॉट लिक्विड को फ़्लो कराएंगे तो हम इन दोनों के बीच में हमारा जो है हीट ट्रांसफ़र होगी, तो इसी को हम कहते हैं। बट इसमें क्या होता है, हमारा पैरेलल फ्लो है, तो इन दोनों में हमारा जो है हॉट लिक्विड और कोल्ड लिक्विड दोनों का हमारा डायरेक्शन जो होता है वो हमारा सेम होता है। मतलब इसमें अगर इस तरीके से हमारा यहाँ जो है हमारा इस डायरेक्शन में हॉट लिक्विड जो है हमारा फ्लो हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हमारा जो है कोल्ड लिक्विड फ्लो होगा। इसी तरीके से हमारा सेकंड आता है काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो में क्या होता है, इफ़ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट हॉट स्ट्रीम एंड कोल्ड स्ट्रीम इज़ अपोजिट। काउंटर फ्लो में क्या होता है, हमारा दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो हमारा अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर ये जो है हॉट स्ट्रीम जो है वो हमारी इस तरफ फ्लो कर रही है, बट हमारा जो कोल्ड स्ट्रीम जो है वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। कोल्ड स्ट्रीम हमारे इस तरफ फ्लो कर रही है और हॉट स्ट्रीम हमारे इस तरफ फ्लो कर रही है, तो दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो हमारा अपोजिट हो जाता है, उसे हम कहते हैं काउंटर फ्लो। इसी तरीके से हमारा थर्ड आ जाता है क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो में क्या होता है, इन विच डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स आर परपेंडिकुलर क्रॉस टू फ्लो ऑफ हॉट स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, हमारा हॉट स्ट्रीम और कोल्ड स्ट्रीम दोनों का जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। मतलब हॉट स्ट्रीम अगर इस तरीके से जाएगी तो कोल्ड स्ट्रीम जो है इस तरीके से आएगी, मतलब परपेंडिकुलर होंगी, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री होगी, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस फ्लो। तो इसी तरीके से हमारा ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर और हीट इंटरचेंजर दोनों के बारे में हमने स्टडी कर लिए। नेक्स्ट हम शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है 7 मार्क्स में। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से ये पूछता है। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसमें हमारा जो है लेबल डायग्राम बताना है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का, और उसकी हमें कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है और हमारा वर्किंग बतानी है। तो इसका हमारा जो डायग्राम है वो इस तरीके से होता है। इसमें हमारा यहाँ से जो है हॉट स्ट्रीम जाती है पाइप्स के थ्रू, यहाँ से फ्लो होकर हमारे यहाँ से निकलती है, और हमारा इसके बीच में जो होता है हमारा यहाँ से कोल्ड फ्लूइड जो होता है वो हमारा फ्लो कराया जाता है। यहाँ से हमारा कोल्ड फ्लूइड कराया जाएगा फ्लो, और यहाँ से हमारा कोल्ड फ्लूइड जो है वो हमारा आउट हो जाएगा।
तो हमारा बेसिकली हमारा हॉट फ्लूइड जो है वो हमने फ्लो कराया, अब उसमें से हीट जो है वो हमारी कोल्ड फ्लूइड में जाएगी और उसके थ्रू हमारा हीट जो है वो हमारी कोल्ड फ्लूइड के थ्रू हमारा हीट जो है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारा कोल्ड फ्लूइड्स में, और हमारा हॉट फ्लूइड जो होता है वो हमारा उसका टेम्परेचर जो है वो हमारा रिड्यूस होकर वो हमारा यहाँ से आउटलेट से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारी ट्यूब्स होती हैं मेटल्स की, जिसके थ्रू हमारा हॉट फ्लूइड जो है वो हमारा फ्लो होता है, और हमारा बीच में जो हमारा आउटलेट होती है, इनलेट होती है, जिसमें हमारा जो है कोल्ड फ्लूइड फिल करा जाता है, और यहाँ से हमारा आउटलेट के थ्रू हमारा जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है वो हमारा हॉट फ्लूइड में कन्वर्ट होकर यहाँ से रिलीज़ आउट हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर, इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट सीरीज ऑफ ट्यूब विच कंटेन फ्लूइड दैट मस्ट आइदर हीटेड और कूल्ड। इसमें क्या होता है, हमारा एक सीरीज़ होती है हमारी ट्यूब्स की, जिसमें हमारा बहुत सारी ट्यूब्स अरेंज होती है इस तरीके से, और इसमें हमारा जो है फ्लूइड को फ्लो कराया जाता है। ये फ्लूइड जो होता है वो हमारा हीट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है, मतलब ये जो होता है हमारा गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। इसमें हमारी बेफल्स प्रेजेंट होती है। बेफल्स क्या होते हैं, बेफल्स होल्ड ट्यूब इन पोजिशन प्रिवेंट सैगिंग, मतलब बेसिकली हमारे ये जो बेफल्स ये जो होती है हमारी ये इन्हें हम कहते हैं बेफल्स। ये यहाँ पर हमने नोट कर रखा है, इन्हें हम कहते हैं बेफल्स। ये जो हमारे ट्यूब को होल्ड करने में हेल्प करती है। बेसिकली हमारा ये जो ट्यूब है वो हमारी मतलब गिर ना जाए, मतलब ब्रेक ना हो, तो उसको जो है होल्ड करती है अपने पोजीशन पे। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। वन फ्लूइड रन थ्रू द ट्यूब एंड अनदर फ्लूइड फ्लो ओवर द ट्यूब्स टू ट्रांसफ़र हीट बिटवीन द टू ट्यूब्स। बेसिकली हमारा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारी एक ट्यूब है, मेटेलिक ट्यूब है। अब एक फ्लूइड जो है वो हमारा इसके अंदर से फ्लो कर रहा है और दूसरा फ्लूइड जो है इसके ऊपर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये अंदर से जो फ्लो कर रहा है वो समझ लीजिए वो जो है हीटेड है, मतलब वो जो है हमारा गर्म है, और जो हमारा ऊपर से फ्लो कर रहा है वो हमारा कूल है, मतलब जो है उसका टेम्परेचर जो है वो हमारा कम है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में हमारे दोनों फ्लूइड्स के बीच में जो होता है हमारा मेटेलिक वॉल आती है ट्यूब की, जिसके थ्रू हमारा जो हीट जो है वो हमारी ट्रांसफ़र होती है। अब हीट ट्रांसफ़र कहाँ होगी, हमारा हीट से जो हमारा हॉट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड से हमारा कोल्ड फ्लूइड के थ्रू तरफ जो हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है, मतलब यहाँ से हमारा हीट जो है हमारी इस तरफ हमारी जो है ट्रांसफ़र होगी। तो यही हमारा बेसिकली हमारा होता है इसमें शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में। हमारा बेसिकली एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड से हमारा जो है हीट जो है वो हमारी एक्सचेंज होती है। यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है इसका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्किंग में क्या होता है। फर्स्ट हॉट स्ट्रीम इज़ पास थ्रू द इनलेट एंड इट आउट बाय पासिंग ट्यूब बंडल्स। बेसिकली हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, हॉट स्ट्रीम को हम जो है पास करवाते हैं इनलेट के थ्रू। देन वी एंटर दैट फ्लूइड्स विच वी वांट टू हीट फ्रॉम अपसाइड। फिर हम जो है वो वाला फ्लूइड डालते हैं जिसको हमें जो है हीट करवाना है। अब इसको आप इस तरीके से समझिएगा कि ये जो हमारा इसका डायग्राम है। अब इसमें क्या करा है हमने, यहाँ से हमने जो है सबसे पहले हीट जो हमारा हॉट फ्लूइड है उसको हमने फ्लो करवा दिया है। फिर हमारा दूसरा फ्लूइड है जिसको हमें हॉट करना है, मतलब जिसको हमें जो है हीट देनी है, उसको हम जो है ऊपर से पास करवाएंगे। अब ऊपर से हम इसको जो है डाल देंगे, फिल कर देंगे इसके अंदर। सेकंड पॉइंट यही कह रहा है हमारा, देन वी एंटर द फ्लूइड दैट फ्लूइड विच वी वांट टू हीट, मतलब जिस फ्लूइड को हमें जो है हीट देनी है उसको हम जो है ऊपर से डाल देंगे फ्रॉम अपसाइड। एंड देन दीज फ्लूइड पासिस एक्सटर्नली टू द ट्यूब्स बंडल्स विच रिलीज हीट, मतलब बेसिकली हमारा ये जो है ऊपर से हमने जो जिसमें हमें जो है जिस फ्लूइड में हमें हीट देनी है उसको हमने ऊपर से डाला है। अब वो ऊपर से जो हमने फ्लूइड डाला है वो हमारे ट्यूब्स के आसपास होगा। अब ट्यूब्स के अंदर जो हमारा हॉट वाला फ्लूइड है और हमारा बाहर जो है हमारा वो ठंडा फ्लूइड है, तो हमारा हॉट वाले फ्लूइड से ठंडे फ्लूइड्स की तरफ हमारी हीट जो है वो हमारी ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से हम जो है ये कोल्ड फ्लूइड जो डाल रहे हैं वो भी हमारा थोड़ी देर में हॉट हो जाएगा। तो वही हमारा जो होता है, हमारा यहाँ से हमने कोल्ड डाला था, बट हमारा जो आउटलेट है उसमें हमारा जो है हॉट फ्लूइड हमें मिलता है, क्योंकि हमें उस फ्लूइड को हमें जो गर्म करना था, इसलिए हम जो है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। एंड द कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब हीट एंड बिकम हॉट एंड पास आउट फ्रॉम द आउटलेट एट डाउन साइड। वही हमारा बता रखा है, जो कोल्ड फ्लूइड हमने डाला था ऊपर से जिसको हमें हीट देनी थी, वो जो है हमारा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा हॉट हो जाएगा। अब हॉट होने के बाद जो है वो हमारा पास आउट हो जाता है हमारा आउटलेट से, जो कि हमारा नीचे की तरफ होती है, डाउन साइड में होती है हमारी। ये जो हमारी डाउन साइड में आउटलेट है वो हमारी इसी की होती है। हमने ऊपर से हमने ठंडा फ्लूइड डाला था, वो हमारा गर्म फ्लूइड से हीट एक्सचेंज करके हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से हमारा जो है जो कोल्ड फ्लूइड था वो भी हमारा हॉट होकर यहाँ से रिलीज आउट हो चुका है। तो वही हमारा बता रखा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बफल्स। बफल्स का क्या वर्क होता है इसमें। इट क्रिएट टर्बुलेंट इन
फ्लो ऑफ हीट विच प्रिवेंट रेजिस्टेंस और हेल्प्स टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर। बेसिकली हमारे बेफल्स जो होते हैं वो हमें हमारा जो है टर्बुलेंट फ्लो को क्रिएट करते हैं, मतलब वो जो हम वहाँ पर हमारा जो है टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कोल्ड फ्लूइड होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमारा ईजिली जो है हमारे हीट ट्रांसफ़र को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो यही हमारा फंक्शन होता है बफल्स का। बफल्स के हमारे दो फंक्शंस थे। सबसे पहला वो जो हमारे ट्यूब्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था ताकि जो हमारा फ्लूइड वो जो हमारी ट्यूब्स थी वो सैगिंग ना हो जाए, उसमें जो है सैगिंग को प्रिवेंट करता है। और दूसरा ये जो हमारा हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करता है और हमारा टर्बुलेंट फ्लो को क्रिएट करता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ हमारा यूनिट 2 का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हीट ट्रांसफ़र वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, एप्लीकेशंस देखी थी, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स के बारे में स्टडी करी थी, फूरियर्स लॉ को पढ़ा था और हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन तीनों मैकेनिज़म्स को बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा था। और हीट इंटरचेंजर और हीट एक्सचेंजर को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए गाइस इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और जिन भी फ्रेंड्स को अभी भी इसमें कोई डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।